ये संसार दुख रूप है और सभी के जीवन में कुछ न कुछ मुश्किलें और परेशानियां आती ही है। लेकिन जो गुरु भक्त है, गुरु का सेवक है, गुरु का ध्यान करता है, गुरु मंत्र का जप करता है, दुखदाई और प्रतिकूल परिस्थितियों का उसके जीवन पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। वो तो उनको चीर कर आगे बढ़ जाता है। तो आप गुरु के मंत्र का महत्व, गुरु नाम का महत्व समझें। समझ लो कोई बीमार है और जिसने दीक्षा लिया है वो 11 माला 21 माला गुरु मंत्र की जप करके पानी में देख के बीमार व्यक्ति को पिला दो। वो पिला देने से उसकी बीमारी भी ठीक हो सकती है। जिनको माइयों को आसानी से प्रसूति नहीं हो रही, डॉक्टर बोलते ऑपरेशन कराना पड़ेगा, चीरा लगाना पड़ेगा और फिर बच्चा होगा, वो महिलाएं जंभला 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 जप करें और गुरु मंत्र जप करते करते वो जो गरुड़ घंटी होती है अपने आरती की थाली में या मंदिर में बजाते हैं, पुजारी की घंटी, वो घंटली बजा दो, धो लो और वो पानी जो है वो गर्भवती को पिला दो तो बिना ऑपरेशन के सुखमय प्रसव हो जाता है। गुरु मंत्र का जाप करके जो विद्यार्थी सरस्वती जप करें, गुरु मंत्र का जप करें और 5-7 पत्ते तुलसी के चबा चबा के खाएं, 1 गिलास पानी पिएं, तो पढ़ने में वो आगे बढ़ते हैं, अच्छे नंबरों से पास होते हैं। तो गुरु मंत्र का बड़ा प्रभाव है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, जो महापुरुष के चरणारविंद हैं वो तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करने वाले हैं। लोग तीर्थों में जाते हैं, स्नान करते, हजारों रुपए खर्च करते, कोई 4 धाम जाता है, कोई 12 ज्योतिर्लिंग जाता है, कोई अष्ट विनायक जाता है, तो कोई शक्तिपीठों में जाता है। तो जितने भी तीर्थ हैं उन तीर्थों में तीर्थत्व कहाँ से आया? उन महापुरुषों की तपस्या, उन महापुरुषों का ध्यान, उन संत महापुरुषों की तपस्या के प्रभाव से उन्होंने जहाँ जहाँ वास किया तो वे जगहें भी वंदनीय हो गई, पूजनीय हो गई। भले वे आज महापुरुष उन तीर्थों में नहीं है, लेकिन पहले कभी रहे तो आज भी हजारों लोगों को वो तीर्थ पावन कर रहे हैं, उनको मन की शांति दे रहे हैं, सुकून दे रहे हैं। तो पहले तो यहाँ जब बैठे हैं ये खेत था, ये आश्रम में क्या था? पहले कुछ नहीं था, ये तो खेत था, उजड़ा था। लेकिन जब से ये शक्तिपात बड़दादा को हो गया और बापूजी के चरण लग गए और हमने भी थोड़ा आना जाना किया, तो ये आश्रम तो हजारों लोगों को शांति देने वाला स्थान हो रहा है। तो आप लोग भी एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या के दिन, रविवार, गुरुवार के दिन आकर आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा जब जब मौका मिले, अवसर मिले, आके बैठो। गुरु मंत्र जिन्होंने लिया है हाथ ऊपर करो, जिन्होंने नहीं लिया वो हाथ ऊपर करो, जिन्होंने नहीं लिया और लेना चाहते हैं वो हाथ ऊपर करो। ठीक है। तो सरस्वती मंत्र, गुरु मंत्र का दीक्षा
मिल जाए तो बढ़िया, नहीं मिले तो जो भी मंत्र समझ में आता, जो भगवान का नाम अच्छा लगता है उस माला लेकर जप करना चालू कर। बिना आसन किया हुआ जप हीन कर्म हो जाता। यात्रा में, युद्ध में, शत्रुओं के उपद्रव में, कोर्ट कचहरी के झूठे केसों में गुरु मंत्र के जप से प्रभावशाली लाभ होता है, चमत्कारिक सफलता मिलती है। जिनको नींद नहीं आती रात को, बुढ़ापे के कारण, पित्त के कारण, वायु के कारण, ओम शुद्धे शुद्धे महायोगिनी महानिद्रय स्वाहा ये जप करें 1-2 माला रात को तो बढ़िया नींद आती है। जिन लोगों को अकस्मात अकाल मृत्यु, अपमृत्यु या एक्सीडेंट होने के सपने आते हैं, वे लोग महामृत्युंजय का जप करें। महामृत्युंजय का जप कैसे होता है? ओम होम जूम सह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, स्वः भुवः भुवोम सह जुम होम ओम। ये महामृत्युंजय जप है। बोले याद नहीं रहे तो क्या करे? मंत्र साधना नाम की सीडी मिलेगी स्टॉल पर, वो घर में चला दे। उसमें 7-8 प्रकार के मंत्र हमने बोले हैं। MP3 है, मतलब 1-1 घंटा 1-1 मंत्र चलेगा। बोले स्वामी जी जप करते तो मन इधर उधर बहुत भागता है, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये सीडी सहयोगी हो सकती है। कि मान लो किसी का गुरु मंत्र ओम नमः शिवाय, तो उसमें 1 घंटा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 1 घंटे तक यही मंत्र चलता रहेगा। तो वो चला दिया, माला लेके बैठ गए, तो वो जो सुनने में आने वाला मंत्र है वो भी जप में सहयोगी हो। और घर में बैठ के जप करेंगे ना, घर में तो करना चाहिए, लेकिन अगर संभव हो तो आश्रम में जप करने का लाभ 100 गुना अधिक होता है। क्योंकि घर में जप करेंगे तो 10 काम याद आते, अभी दूध निकालना है, अभी रोटी बनानी है, अभी ये करना है, अभी सफाई करनी है, अभी कपड़े धोने हैं, ये 10 काम याद आते हैं। इसलिए आश्रम में जप करना, क्योंकि वहाँ आध्यात्मिक परमाणु है। गुरु गीता में भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, जाप्येन जयमाप्नोति जप सिद्धिम फलम तथा। जप से जय प्राप्त होता है, जप की सिद्धि रूप फल मिलता। शमशान में, गौशाला में, बिल्व वृक्ष के पास, तुलसी वन में, आंवले के पेड़ के नीचे, वट वृक्ष या पीपल के नीचे, सदगुरु के सामने, शिव मंदिर में, किसी शुभ पवित्र देवालय या शिवालय में, सतगुरु की कुटिया के आसपास अथवा उनके द्वारा शक्तिपात किए हुए वट वृक्ष के आसपास जप करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता। गु मतलब अज्ञान अंधकार और रू मतलब प्रकाश ज्ञान, जो अज्ञान अंधकार को हटाकर तुम्हें ज्ञान दे।
उसे गुरु कहते हैं। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। तीर्थ में स्नान करते हैं तो एक फल होता है, कौन सा फल? बोले धर्म। लेकिन संत मिलते हैं तो चार फल होता है, कौन सा चार फल? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन जब सद्गुरु मिलते हैं तो अनंत अनंत फल प्राप्त होता है। ऐसे गुरु भक्तों को तो कोटि कोटि प्रणाम, जिनके हृदय में गुरु भक्ति का बीज अंकुरित हो रहा। एकलव्य धनुर्विद्या सीखना चाहते थे। अब द्रोणाचार्य ने नियम बनाया कि मेरे आश्रम में तो उसी को प्रवेश मिलेगा कि जो क्षत्रिय होगा, जो क्षत्रिय नहीं होगा उसको मेरे आश्रम में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो नहीं दिया। आश्रम में प्रवेश नहीं मिला तो क्या हो गया, लेकिन एकलव्य के हृदय में जो ज्ञान प्राप्ति की तड़प थी, जो जिज्ञासा थी, जो उत्साह था और जो गुरु के प्रति भक्ति थी, उसने तो कमाल कर दिया और चमत्कार कर दिया। एक पेड़ के नीचे मिट्टी की मूर्ति बनाई। मिट्टी की मूर्ति बना के हाथ जोड़ के कहता है, हे गुरुजी अब मेरे को धनुर्विद्या सिखाओ। मिट्टी तो क्या सिखाएगी, लेकिन एकलव्य की श्रद्धा, उसकी भक्ति, उसका प्रेम और उसका विश्वास ऐसा अडिग था कि उस मिट्टी की मूर्ति ने चमत्कार कर दिया और एकलव्य धनुर्विद्या सीखने लगा और सीखता चला गया। और उसमें पारंगत ऐसा हुआ कि कुत्ता भौंक रहा था, एकलव्य ने बाण ऐसा चलाया कि कुत्ता मरे भी नहीं और कुत्ते का मुंह भी बंद हो जाए। 4-5 बाण जब कुत्ते के भौंकते हुए मुंह में चले गए और कुत्ता मरा नहीं, और वो एकलव्य द्वारा डाले गए बाण वाला कुत्ता जब द्रोणाचार्य के आश्रम से निकला तो धनुर्विद्या सीखने वाले बच्चे देख के दंग रह गए। वहीं पे अर्जुन भी पढ़ता था, अर्जुन भी दंग रह गया। बोले ये क्या, गुरुजी ने तो मुझे कहा है कि मैं इस विश्व का 1 नंबर का धनुर्धारी बनूंगा, ये तो मेरे से भी कोई आगे है। गुरुजी 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 देखो देखो ये क्या। वो कुत्ते को देख के तो गुरुजी भी दंग रह गए। बोले ये मेरे से भी आगे, ऐसा तो। बोले ये किसने डाला? बोले चलो ढूंढते हैं अपन मिलके। गए जंगल में, देखा कि एक भील लड़का, आदिवासियों में ही होती है भील जाति, आदिवासियों में होती है ना भील। भील वो भील का लड़का, उसने देखा अरे मेरे गुरुजी आ रहे, गुरुजी और यहाँ मैं सपना तो नहीं देख रहा। नहीं नहीं मेरे गुरुजी हैं। उसने प्रणाम किया, गुरुजी गुरुजी आप यहाँ, आज तो मेरा धन घड़ी धन भाग, जो मेरे को घर बैठे मेरे गुरुजी के दर्शन हो रहे। गुरुजी आप तो बड़ी कृपा किया, यहाँ पधारे, आइए आइए आइए। उससे जो बन पड़ा आसन वासन दिया, फल फूल के द्वारा स्वागत किया। बोले तू वही है जो दाखिला लेने के लिए आया? बोले जी हाँ मैं तो वही हूँ। तो ये किसने सिखाया तेरे को, कौन गुरु तेरा? बोले गुरुजी आप सब जानते, अनजान बनते। ये देखो आपकी मूर्ति बनाई मैंने मिट्टी की, अब अच्छी नहीं बनी, जैसी तैसी बनी है, लेकिन आप ही ने इस रूप में सिखाया है। अच्छा, अर्जुन भी देखता रह गया। बोले मैं तो गुरु के आश्रम में रहता हूँ, उनसे सीधा सीखता हूँ, और ये तो मिट्टी की मूर्ति से इसने ऐसी कला सीख ली जो भौंकते हुए कुत्ते को ऐसा बाण मारा कि वो मरे भी नहीं, खून निकले भी नहीं।
गुरु को अपना वचन याद आया कि मैंने तो इसको कहा था कि तेरे को अर्जुन को बनाऊंगा 1 नंबर का धनुर्धारी, और ये इससे भी आगे। तो बोले दक्षिणा देगा क्या? बोले जो बोलो दूंगा। बोले दाएं हाथ का अंगूठा काट के दे। दाएं हाथ का अंगूठा काट के दे देगा तो कैसे फिर बाण चलाएगा? तो मेरा वचन रह जाएगा। उसने गुरु आज्ञा पालने में देर नहीं की, उठाया चाकू और दाएं हाथ का अंगूठा काट के गुरु को समर्पित कर दिया। ये गुरु द्रोणाचार्य सतगुरु नहीं थे, ये तो धनुष बाण सिखाने वाले धनुर्विद्या के गुरु थे। और अपनी बात अपना वचन रह जाए इसलिए उन्होंने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया। तो विश्व में अर्जुन का नाम भले धनुर्विद्या में हो गया, लेकिन गुरु भक्ति में तो एकलव्य का नाम अमर हो गया। और उसके चरणों में उसकी गुरु भक्ति को देखकर तो पूरी दुनिया का सिर उसके चरणों में झुक जाता है कि कैसी गुरु के प्रति उसकी भक्ति है। जब एक धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु के मिट्टी की मूर्ति कामयाब हो सकती है, तो जो सतगुरु को परब्रह्म परमात्मा समझकर उनको शिव रूप समझकर उनकी पूजा करेगा, उसको मनोकामना उसकी क्यों पूरी नहीं होगी, उसकी विद्या में सफलता क्यों नहीं मिलेगी? तो गुरुजी आपसे अंगूठा नहीं मांगते। मैं आया आपका अंगूठा मांगने नहीं आया हूं, क्योंकि आज का युग वो युग नहीं है। न आपके भीतर एकलव्य जैसी निष्ठा है कि आप दे दो, और न मैं आपसे अंगूठा मांगूंगा तो देने वाले सब नहीं होंगे, कोई 1-2 निकले तो निकले। अंगूठा देने में तो आपको विचार करना पड़ेगा और कठिनाई महसूस होगी, लेकिन आप एक चीज तो दे ही सकते हो। अपने जीवन की जो खोट है, जो व्यसन है, जो बुराइयां हैं, वो दे दो तो हमारा काम हो गया। तो जो शराब पीते, आज से शराब पीना बंद करो, इससे आंख का कैंसर होता है। किडनी और लिवर ये खराब होता है जो शराब पीता। बोलते जो शराब पीता है उसे आंख का कैंसर होता है, उसे नहीं हुआ तो उसे के छोरे को होता है, उसे नहीं हुआ तो उसकी पीढ़ी में छोरा छोरी हो उसको होगा, उससे भी नहीं तो उसके छोरा छोरी को, ऐसे करके 11 पीढ़ी तक उसका असर रहता है जो शराबी व्यक्ति है। ये आज का विज्ञान कहता है। तो शराबी व्यक्ति अपनी 11वीं पीढ़ी तक आंख का कैंसर गिफ्ट रूप में दे सकता है। तो जो भगवान का नाम लेगा, गुरु का जाप करेगा, मंत्र जाप करेगा, उसकी 21 पीढ़ियां आबाद हो जाए, उसमें क्या आश्चर्य है। तो ज मतलब जन्म, प मतलब पाप। जो आपके जन्म और पाप से आपको मुक्त करा दे उसे जप कहते हैं। मंत्र जाप की विधि, अनुष्ठान विधि नाम की पुस्तक है, उसमें कैसे जप करना, कितने जप करना और कैसे वो अनुष्ठान सिद्ध होता है वो उसमें लिखा है। जो मंत्र जप के द्वारा सफलता पाना चाहते हैं वो पुस्तक पढ़ें और अनुष्ठान करेंगे तो अवश्य सफलता मिलेगी।